जी, एक झंडा लाने की प्रक्रिया कब हुई? जब 370 को कब्र में दफनाकर देश में जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक तिरंगा लहराया। कांग्रेस और एनसी ने कहा कि वहां पर दूसरा संविधान होना चाहिए। अब बताइए स्टैंड आपका कि एक निशान या दो निशान होना चाहिए, एक संविधान या दो संविधान। अरे रेजोल्यूशन जी एनसी ने रेजोल्यूशन लाया कि नहीं लाया? 370 को वापस लाने का रेजोल्यूशन लाया एनसी ने। झंडा है और रहेगा। ओमर अब्दुल्ला को बोलो, ओमर अब्दुल्ला की सरकार में शामिल है ये दोनों। आप मानते हैं इस बात को? तिरंगा, ओमर अब्दुल्ला की बात को मानते हैं? मानते कि नहीं मानते? तिरंगा नहीं, बिल्कुल तिरंगा है, तिरंगा था। नो भगवान, एक सेकंड, ये तिरंगा, ए अनुराग शांत अनुराग दोनों शांत। विवेक जी आपको शांत होना पड़ेगा, शांत होना पड़ेगा। देखिए, तिरंगा था, तिरंगा है और तिरंगा ही रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो बार बार कहा जाता है भगवा तिरंगा, उस तिरंगे में भगवा भी आता है, उस तिरंगे में भगवा भी आता है। उसी संविधान में राजा राम आते हैं और उसी संविधान में गौतम बुद्ध भी आते हैं। तो मेरा पॉइंट ये है कि जी ना 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड, सॉरी माफी चाहता हूं। जम्मू कश्मीर के ओमर अब्दुल्ला जिसकी सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर का अलग झंडा हो। अब स्टैंड लीजिए कि ओनली तिरंगा या जम्मू कश्मीर का झंडा, बोलिए। क्या स्टैंड था? विवेक संविधान, एक विधान। ओके विवेक 20 सेकंड। 2025 की जो राजनीति आने जा रही है, 2024 में आपने बहुत सही कहा कि इनको बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। 400 पार का नारा लगा रहे थे, 240 पे माइनॉरिटी में आए। और आपको भी यार एक बात बताइए विवेक जी, देखिए अब तो 24 का चुनाव खत्म हो गया। 25 बता देता हूं। 24 में सारे चुनाव खत्म हो गए, 2024 का साल भी खत्म हो गया। एक बात बताइए, मतलब आप पूरे इंडिया अलायंस की सीटें अगर मिला लें तब भी भारतीय जनता पार्टी के बराबर नहीं है, और आप भंगड़ा ऐसे डाल रहे हैं कि जैसे पता नहीं आप 500 में से 400 सीटें आप लेकर आ रहे हैं। मतलब कुछ तो सोचिए। आप सुनिए, मैं पहली बार देख रहा हूं, मुझे 23 साल हो गए पत्रकारिता करते करते। एक पॉलिटिकल गठबंधन चुनाव हार गया, एक पॉलिटिकल पार्टी चुनाव हार गई, लेकिन वो गाने ऐसे गा रहे हैं कि जैसे वो चुनाव जीत गए हैं। वो भंगड़ा ऐसे डाल रहे हैं जैसे चुनाव वो जीत चुके हैं 2024 का। और यही हुआ हरियाणा के अंदर। आप जलेबी बना रहे थे, जलेबी इन्होंने खाई। महाराष्ट्र के अंदर आप लड्डू और मोदक बना रहे थे, लेकिन इन्होंने खाए, एनडीए ने खाए। यानी आपको समझना होगा, ये मोदी और अमित शाह और एनडीए गठबंधन आसानी से हारने वाला गठबंधन नहीं है। इनको दूसरे की जलेबी और लड्डू खाने का बड़ा शौक है। हम दूसरों की नहीं खाते, सुन लीजिए, हम बना के खाते हैं। ओके 2025 के अंदर इंडिया अलायंस कई आंदोलन करेगा। सबसे पहले सेंटर पॉइंट पे रखेंगे हम लोग अंबेडकर जी को, जिनका अपमान किया, क्योंकि हमारा यह मानना है कि संघ की पॉलिसीज ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी की हैं। अंबेडकर को नहीं एक्नॉलेज करते अंदर से। यह एक बड़ा आंदोलन होगा, इसके लिए हम तैयार हैं। दूसरा आंदोलन, दूसरा तो सबसे बड़ा आंदोलन जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा, जिसके लिए तैयारी चल रही है, वो ईवीएम्स को लेकर के सड़कों पे आंदोलन हम करेंगे। हम इस बात को नहीं मानते हैं कि ईवीएम हैक नहीं हो सकता। हमने कहा या तो पैसा खर्चो और वीवीपैट लाओ हर वोट के लिए जो ईवीएम पे पड़ रहा है, वरना बैलेट पे जाओ। नहीं करोगे, इंडिया अलायंस उतरेगा। देखिए, जो 24 में रोना गाना था वो 25 में भी जारी रहेगा। कुल मिलाकर ये है लबो लबा पूरी कहानी का। और मैं आपसे ये प्रश्न पूछ रहा हूं, देखिए सब चीजों का एस्टिमेशन लगाना आसान है, चुनाव कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, लेकिन नीतीश बाबू को समझना थोड़ा मुश्किल है। 23 में वो कहीं और थे, 24 में कहीं और आए, 25 में कहानी कहीं और ना चली जाए। तो क्या कुछ गारंटी है इसकी, या हमारे सामान की कोई गारंटी नहीं है? अमित देवगन जी, जो आज का मुद्दा है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपने रखा है। क्या हमने खोया क्या पाया? तो जो खोया और पाने के हम लोगों ने क्या क्या, हमारी इकोनॉमी कहाँ पहुंची, शहजाद भाई ने पूरा किया उस बात को। मैं उसको बढ़ाने चाहता हूँ और मैं उस पर भी आता हूँ, नीतीश जी पे भी आता हूँ। जहाँ तक कांग्रेस की आपने बात की, नीतीश जी में आने में बड़ा वक्त लगा रहे हैं। नहीं, जहाँ तक आपने कांग्रेस की बात की, कांग्रेस तो डूबती नाव है। जब विपक्षी पार्टियां उनकी सवारी नहीं करना चाह रही है, तो भारतवर्ष की जनता क्या सवारी करेगी? तो डूबती हुई नाव पे कोई सवारी नहीं करना चाह रहा। और कांग्रेस की दशा ऐसी क्यों हुई? आपने देखा होगा संसद के शीतकालीन सत्र में क्या हुआ। लगभग संसद की 1 मिनट की कार्यवाही में 2.5 लाख रुपए खर्चे होते हैं। लगभग इसका कैलकुलेट किया जाए तो 1 घंटे में लगभग 1 करोड़ रुपया खर्चा होता है। लेकिन संसद का शीतकालीन सत्र कैसा रहा? और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पे जिस तरह विपक्षी पार्टियों ने हंगामा करने का काम किया,
हम लोगों ने सदन में देखा कि तख्तियां लहराया जाता था, कागज फाड़ के फेंक दिए जाते थे, बिल की प्रतियां सभापति के ऊपर फेंक दिया जाता था, तमाम चीजें देखे। लेकिन इस बार तो हद हो गई, जब महिला सांसदों के साथ कांग्रेस के माननीयों ने धक्का मुक्की करने का काम किया। कई सांसदों को चोट लगी, किसी को घुटने में चोट लगी, किसी के सर फट गए और उसको नौटंकी करार दिया गया। नमित देवगन जी, उसको नौटंकी करार दिया गया। जिस बाबा साहब अंबेडकर के नाम पे सारी घटना घटित हुई, आज बाबा साहब की आत्मा भी उसको दिखा सकते हैं। रही होगी। एक तथ्य नहीं है आपके पास, जाना चाहती है। एक तथ्य आपके पास नहीं है। मैं माननीय गृह मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। पहली बार बोल रहे हैं गृह मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस तरह सदन के पटल पे उन्होंने कांग्रेस का पोल खोलने का काम किया, कि कांग्रेस ने किस तरह बाबा साहब अंबेडकर को अपमानित करने का काम किया, किस तरह संविधान को बदलने का काम किया। मैं आदरणीय नीतीश जी पर आप कुछ नहीं बोल रहे, आपकी खामोशी बहुत कुछ कह रही है। जहां तक आपने कही हम लोग के एनडीए, मेरा एनडीए, हम लोग का एनडीए अलायंस पूरी तरह इंटैक्ट है। नीतीश चाचा हमारे साथ हैं, खुद ही प्रोटेस्ट करते हैं, आगे भी रहेंगे। ये खुद ही हम आपको बताना चाहता हूं, प्रोटेस्ट करते हैं, कहीं दो मत वाली बात नहीं है। अरे ठीक है, आदरणीय एक सेकंड, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मेरा पूरा एनडीए गठबंधन एकजुट है और एनडीए का कुनबा और बढ़ेगा, एनडीए का कुनबा और बढ़ेगा और इंडिया अलायंस के कई ऐसे साथी होंगे जो एनडीए से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ये बड़ी बात बोल रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस की सवारी कठिन है साल 2025 के अंदर? क्योंकि जो हरियाणा में उनके साथ हुआ, जो उनके साथ खास तौर पर हमने महाराष्ट्र में होते हुए देखा, बिहार में आपको भी बड़ी मुश्किल होगी 25 के अंदर, क्योंकि चुनाव है। अमीश जी, मैं अपनी बात एक शेर से शुरू करूं। बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए। क्योंकि जिस तरह की बातें आ रही हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उनके अलायंस की तरफ से, उसी संदर्भ में मेरा एक शेर है। जी जी जी। मैं सच कहूंगा मगर फिर भी हार जाऊंगा, वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। ये स्थिति है आज इस देश की। 24 जो था 2024, वो ट्रेलर था और उस ट्रेलर में आपने देखा, जिसको आप कह रहे हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी की जीत हो गई और इंडिया गठबंधन की हार हो गई, बिल्कुल उसके विपरीत है। ये सोचने का फर्क है। अच्छा, 24 हमारा था, इंडिया गठबंधन का साल था 24, और उस ट्रेलर में हमने ये दिखा दिया कि भारतीय जनता पार्टी जो 400 का नारा देकर उड़ रही थी आसमान में, हमने उनको ग्राउंड पर ला दिया, 24 हमने ट्रेलर उनको था जमीन आपकी राय में। पर। और आपकी आपने राय कहा में 24 ट्रेलर था, 24 वैसे 25 जीत में होगा। हमारी थी, हमने संविधान को बचा लिया। तो आप चाहते हैं संविधान की जीत थी। आप 24 अपने ईश्वर से, खुदा से, 2024 का इलेक्शन संविधान की जीत का इलेक्शन था। आपने बोला कि 24 का जैसा 24 आपके लिए बहुत अच्छा साल था, तो आप अपने खुदा से, ईश्वर से यही कामना करते हैं कि जैसा आपका 24 रहा वैसे ही 25 रहे? उससे आगे जाएंगे। कामना अगर करनी है खुदा से, तो हमने जो जीत हासिल की थी, उसमें जो थोड़ी कसर रह गई, जो पूरी करेंगे 25 में। विवेक श्रीवास्तव जी बहुत दुआई दे रहे थे एनडीए में क्या हो रहा है उसके विषय में। एनडीए की तो मीटिंग अभी हुई, माधव जी उस मीटिंग में शामिल भी थे नड्डा जी के घर पे। पर मैं विवेक जी से पूछना चाहता हूँ, Muslim was a communal party, communal Muslim alliance behind Rahul and Priyanka victory in Wayanad, says A. Vijay Raghavan, Politburo member. Politburo